सर सबसे पहले अपना नाम बताना है और आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या घटना हुई है जिसके लिए आप यहाँ पर पहुँचे? मेरा नाम करण कपूर है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। 6 तारीख को मैं अपने क्लाइंट जो मेरे नोन हैं अनिल कुमार, उनके साथ में बालूगंज थाने में एफआईआर रजिस्टर करवाने गया था। हम लोगों ने पुलिस को कहा कि अनिल कुमार के एफआईआर आप रजिस्टर कीजिए, जो भी इनकी क्वेरी है, क्योंकि उन्हें पुलिस थाने के बाहर ही कुछ लोगों ने मारा और पीटा। तो इसलिए मुझे कॉल आया कि आप चलिए और हमें इस तरह से एफआईआर रजिस्टर करवानी है। अचानक से पुलिस थाने में ऐसा हुआ कि पुलिस थाने के बाहर भीड़ थी स्टूडेंट्स की, और भीड़ और पुलिस वालों का क्लैश हुआ आपस में। उस क्लैश के दौरान पुलिस वालों ने क्या किया, मैंने उन्हें कहा कि मैं अधिवक्ता हूं और मैं अनिल कुमार जी के साथ एफआईआर रजिस्टर करवाने आया हूं। तो उन्होंने उस भीड़ में से कुछ स्टूडेंट्स को उठाया और साथ ही मुझे भी उठाया। उस समय पुलिस वालों में से कुछ ऐसे लोग थे जो कि अल्कोहलिक कंडीशन में थे, उन्हें कोई सुध नहीं थी। पहले वो लोग बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने छात्रों पर भी लाठीचार्ज किया और मुझे बेवजह उन्होंने 9 बजे से रात के 1 बजे तक डिटेन रखा। और हमें बाहर तो मारा ही गया, लेकिन अंदर हमें पुलिस कस्टडी रूम में ले जाकर जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स वहाँ थे, इंक्लूडिंग डीएसपी, इंक्लूडिंग एसएचओ, एसआई, कांस्टेबल, जितने भी ये लोग थे, जितने भी उस समय वहाँ पर लोग रह रहे थे उस थाने में, वो सब बारी बारी से आते रहे और स्टूडेंट्स के साथ मुझे बेवजह पीटते रहे। मैंने उन्हें कहा कि जनाब मैं अधिवक्ता हूँ और मैं इस तरह से कंप्लेंट रजिस्टर करवाने आया था, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। उल्टा ये ताना मारा गया कि तेरी वकालत हम लोग निकालते हैं। जब एएसपी और एसपी मोनिका बटुंगरू वहाँ पर आए तो मैंने एएसपी के सामने ये पूरी बात रखी। उन्होंने कहा कि यू कैन मूव कंप्लेंट एंड वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। तो उसी संबंध में आज हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। आज हम लोग ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, जो हमारी अधिवक्ताओं की एक यूनियन है, उसके थ्रू, वैसे मैंने पिछले कल भी उन्हें लिखित में एक कंप्लेंट दे दी है, लेकिन आज हम फिर से इस प्रकरण के ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कोई कार्रवाई पुलिस अमल में लाएं। अन्यथा जो लीगल कोर्स है वो तो होगा ही, लेकिन जो अधिवक्ता एसोसिएशन है वो भी अपने लेवल पे इसके खिलाफ एक्शन लेगी। इसलिए हम मेमोरेंडम देने आए हैं। घटना कब की थी और किस तरह का व्यवहार, अगर बात करें, आपने गाली गलौज भी की, शराब जो है पुलिस वालों ने यहाँ पे पी, कौन कौन लोग थे? एसएचओ भी यहाँ पर मौजूद थे वहाँ पे जो थाना? इसमें ऐसा है सर कि ये जब पूरा इंसिडेंट हुआ तो मेरा ये जो स्पेक्स है ये बिल्कुल टूट चुका था। मुझे उन्होंने बाद में बुलाया, मैंने कहा कि मेरा स्पेक्स बिल्कुल टूट गया है और मेरी नज़र बहुत कम है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं उनकी शक्लें पहचान सकता हूँ, लेकिन मुझे नाम पता नहीं है। मैंने अपनी कंप्लेंट में भी ये मेंशन किया है कि जनाब मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन हाँ आई कैन रिकॉग्नाइज देम। 6 तारीख की घटना है। 9 बजे रात को उन्होंने हम लोगों को डिटेन किया। किस ग्राउंड पे डिटेन किया मेंशन नहीं है, ना उन्होंने कुछ मुझे कोई पत्रचार उन्होंने दिया। जब हमारे अधिवक्ता साथी आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी तरह का कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसे डिटेन किया गया हो। तो ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार मुझे नहीं लगता है कि किसी को टॉलरेट करना चाहिए। ये कस्टोडियल वायलेंस है जिसके अगेंस्ट डीके बासु की स्पष्ट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की गई है। सभी थानों में वो लगी होती है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे काम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अन्यथा ये तो कभी किसी को भी उठा देंगे और किसी भी केस में अंदर रखेंगे, तो ये तो टॉलरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज आप एसपी से मिलेंगे। जी हाँ जी। अगर आश्वासन मिलता है या अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा? ये लीगल कोर्स है सर। लीगल कोर्स में जो भी सबऑर्डिनेट जितनी भी अथॉरिटीज़ थी उनके सुपीरियर ये है। मेरा फर्स्ट काम बनता था कि इन्हें इंटीमेट किया जाए इस चीज़ के ऊपर, ताकि ये कॉग्निजेंस लें। ये नहीं लेते हैं तो कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट संज्ञान लेगा और कोर्ट के साथ साथ जो फ्रेटर्निटी है वो भी अपने लेवल पर जितना पॉसिबल हो सकता है एज़ पर लॉ वो करेंगे। जिस तरह से आप खुद एक अधिवक्ता हैं और थाने में ऐसा व्यवहार आपके साथ हुआ, मारपीट की घटना हुई, तो कितना दंडनीय अपराध ये आप मानते हैं? क्योंकि एक वकील के साथ ऐसा होता है तो आम जनता का क्या? बिल्कुल, ये एज पर लॉ सेक्शन 166 और 166A ऑफ IPC, इस तरह की ब्रूटैलिटी, कस्टोडियल वायलेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के सख्त दिशा निर्देश है। ये पुलिस ऑफिशल्स ने अपने जो कानून है
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो कानून है उसका तो इन्होंने वायलेशन किया है, साथ ही साथ उन्होंने राइट टू लाइफ जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसका भी वायलेशन किया है। उसके लिए उन लोगों के खिलाफ जो एज पर लीगल कोर्स होता है, लीगल कार्रवाई होती है, वो होनी चाहिए। उसके जिम्मेवारी सुपीरियर्स की है, वो लें और उन्हें लेनी ही पड़ेगी। थैंक यू। चलो एक बारी